राधे राधे। तो ये है जन्माष्टमी के पार्ट 3 ब्लॉग। तो यहाँ पे ना शाम की आरती वगैरह हो गई थी और अब बारी है ठाकुर जी को सुलाने की और 12 बजे फिर उनका जन्म करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस कुंडी में ना फूल बिछाऊंगी और तुलसी का पत्ता बिछाऊंगी और दूब घास बिछाऊंगी और साथ में खीरा रखूंगी। तो उससे पहले ठाकुर जी का जो सुबह का श्रृंगार था उसको मैंने एक रुमाल से साफ कर लिया है। उनके जो कपड़े थे जो सारा श्रृंगार वगैरह मैं उतार दूंगी और फिर ठाकुर जी को ना इस कुंडी में सुला दूंगी। इस बार मेरे थोड़े से फूल कम पड़ गए थे, वो एक्चुअली आ नहीं पाए थे किसी कारणवश। तो जो भी फूल कम थे वो मैंने सारे भाव से भर दिए थे इस कुंडे पे और फिर इस पे थोड़ा सा ना स्प्रे कर दिया था एक मतलब जो ठाकुर जी का इत्र होता है ना उससे। और फिर मैंने एक एक करके सारे मेरे जितने भी मेरे घर पे लाला है तो मैंने सबको सुला दिया है और साथ में खीरा भी रख दूंगी और ऊपर से ना एक रुमाल से मैं इसको कवर कर दूंगी। और फिर 12 बजे ना हम लोग ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। साथ में तुलसी का पत्ता और रुमाल को मैंने हल्का सा खोल दिया था साइड से। तो इस तरह से मैं ठाकुर जी का मैं जन्म करवाती हूँ। तो हम लोग जगह हैं और अभी 12 बजने में कितने मिनट बाकी हैं देखते हैं। 10 मिनट बाकी हैं और मैं आ गई किचन पे। बाकी लोगों का खाना वाना हमने पहले खिला दिया था, बस ठाकुर जी के लिए गरम गरम पूरी निकाल लूँ। पूरी वगैरह मतलब सब्जी वगैरह तो मैंने पहले से अलग से निकाल के रख दिया, बस पूरी करने के लिए कढ़ाई रख दी है। तो गरम गरम में फिर बाद में पूरी ठंडी हो जाती है तो गरम गरम से पूरा सेकते हैं ठाकुर जी के लिए फटाफट से, फिर करेंगे पूजा की तैयारी। और आज मेरे भोलेनाथ ने फास्ट कर रखा है और अभी तक जगा हुआ है। तो कैसा लग रहा है भोलेनाथ बताइए। अच्छा लग रहा है एक दिन भूखा रहने से, कैसा फील हो रहा है बताओ। अच्छा लग रहा है। भूख लगी नहीं लग रही है। तो अब बारी है ठाकुर जी के लिए पूरियाँ सेकने की। तो फटाफट से ना मैं पूरियाँ सेक लूँगी और फिर हम करेंगे पूजा की तैयारी, मतलब यानी कि ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। तो पहले मैं पूरियाँ बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मम्मी खीरा भी रखा है। तो यहाँ पर ठाकुर जी का जन्म हो गया है और सबसे पहले हम करेंगे उनका पंचामृत से स्नान और फिर शुद्ध जल से और फिर मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इत्र से थोड़ी मालिश कर ली है ठाकुर जी की और अब ठाकुर जी को नए वस्त्र बनाएंगे, उनके पूरा नया श्रृंगार करवाएंगे। मतलब इसमें यह है कि आप अपने भाव के हिसाब से या आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा ये कुछ मायने नहीं रखता, बस यहाँ पे भाव होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज जन्माष्टमी ठाकुर जी के लिए पायल और एक बांसुरी लेके आई थी। मैं क्या लाई थी, बस ठाकुर जी की कृपा थी और बस ठाकुर जी का ही है जो भी है हमारे पास, बस उन्हीं का ही है, सब कुछ दिया हुआ है, बस उन्हीं को ही अर्पण है। और इसमें मैंने छोटे से ना अलग से घुंघरू लगवा लिए थे ताकि मैं चाहूँ कि जब भी वो चलें तो उनकी जो घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे। तो यहाँ पे ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ और ये जो ड्रेस थी ना इसका कलर हल्का सा ग्रीन कलर है, बस कैमरे की वजह से ना इसका कलर, एक तो रात को है ना तो रात को वैसे भी रोशनी कम रहती है तो इसे हल्का सा ग्रीन कलर है और काफ़ी सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे ठाकुर जी। हम सोचे कहीं अपनी ही नज़र ना लग जाए हमारे लाला को। तो इस तरह से मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कर लिया है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी की। और ठाकुर जी तो सबके ही बहुत प्यारे हैं क्योंकि ठाकुर जी है ही इतने प्यारे। तो यहाँ पे बस उनकी बांसुरी रख दी है मैंने। तो ठाकुर जी को अब हम तिलक वगैरह करवाएंगे। तो मैं ना यहाँ पे चंदन है तो मैं चंदन का तिलक करती हूँ और हल्का सा ना उनके गाल पे और उनके ठुड्डी के यहाँ पे एक हल्का सा लगा देती हूँ ताकि उनका श्रृंगार पूरा हो जाए। और जितना बन पाता है जितना हमें आता है बस उसी भाव से पूजा करते हैं। और पता है यहाँ पे ना मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे यहाँ पे साड़ी पहननी है क्योंकि मैंने दिन भर साड़ी पहनने की थी और जब रात की बारी थी ना पूजा करने की तो मैं साड़ी मतलब कपड़े चेंज करना ही भूल गई थी। क्योंकि होता है ना फिर तुम काम पे व्यस्त रहते हैं और फिर जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी वगैरह करनी होती है, तो इस जगह से मैंने साड़ी ही नहीं पहनी।
ठाकुर जी की आरती वगैरह हो गई है और अब बारी है भोग प्रसाद लगाने की। तो यहाँ पे ना ईजा भी उठ गई थी, तो ईजा भी आरती में शामिल हो गई थी और उनको भी नींद नहीं आई थी। तो मेरी अभी पूजा हो गई है और ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगा दिया है। तो ठाकुर जी का भोग अब दिखा सकते हैं आपको, पहले तो नहीं दिखाया था, बट ये बनाया था मैंने आज भोग प्रसाद पे ठाकुर जी के लिए। तो ये है मेरे प्यारे से लाला, जय जय राधा। फिर हम लोगों ने भी खाना वाना खा लिया था और खाना खाने के बाद जो किचन में फिर जो बर्तन बचे थे ना, क्योंकि जब लास्ट में खाना खाते हैं ना तो फिर सारे जितने भी, और त्योहार के दिन तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन होते हैं, जिसमें थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बना लो या कुछ अलग अलग प्रकार के बना लो, तो फिर बहुत सारे बर्तन हो गए थे। फिर मैं सोचा कि चलो बर्तन धो ही लेती हूँ, फिर सुबह रखने का जूठे बर्तन रखना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने खाना वाना खा के फिर मैं यहाँ पर बर्तन धोने में लग गई हूँ। तो बर्तन भी धो रही हूँ और साथ में ना मैंने घी भी रखा है बनने के लिए, जो माखन निकाला था ना, तो मुझे लगा कि फ्रिज में जगह नहीं, मतलब फ्रिज में क्या रखूँ, तो इसको साथ साथ में ना बर्तन धो देते तो इसको भी रख लूँगी और इसको भी देख लूँगी। मेरा सारा काम निपट चुका है। थाली देखो कहाँ रखी है मैंने, 1 मिनट। हाँ, और बर्तनों का ढेर, कसम से यार, मतलब कभी कभी ना क्या लगता है कि बस ज़िंदगी बस बर्तन मांजने में निकल जाने वाली है। बस खाना बनाओ, बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो, बस यही है। फिर से कल से फिर यही बर्तन दोबारा धोने पड़ेंगे। राम जाने क्या होगा, चल जो भी होगा अच्छा होगा। और यहाँ पे ना घी भी बन के हो गई तैयार, दिखा देते एक बार आपको भी। एक साथ दो काम निपट चुके हैं, घी बन गया है, पर अभी ना इसको मुझे बिल्कुल भी खाली करने की हिम्मत नहीं है। इसको मैं कर दूँगी बंद। पर रात को ना कभी भी हो ना, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, गैस के ऊपर भी ना कोई सामान ऐसे छोड़ के नहीं रखना चाहिए, चाहे खाली बर्तन हो चाहे भरे हुए बर्तन हो, क्योंकि उसके ऊपर भार रहता है। तो हम इसको उतारेंगे, हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर कोई भार रहे। तो भाई आप भी नोटिस कर लेना। तो इसको रख देंगे स्टैंड पे कि भाई ये काम करेंगे कल। तो देख सकते हैं किचन बिल्कुल चकाचक हो रखा है। ये कपड़े तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे फैला देती हूँ मैं, तो और सुबह तक सूख जाते हैं। और अब हम पीएंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हमारा तो काम करते करते गला भी सूख गया है और हम इतने आलसी हैं कि हम इस डोर को नहीं खोलना चाहेंगे। तो अपने लिए भरेंगे 1 गिलास पानी। बोलते ना बैठ के पानी पीना चाहिए, पर बैठने की फुर्सत हो तब तो बैठ के इंसान पानी पिएगा। सोचता कौन बैठे यार, ऐसे तो खड़े खड़े हड़का जाओ। तो उनसे पहले गैस बंद जरूर चेक कर लेती हूँ, किचन की लाइट ऑफ। अब आपको टाइम दिखाते हैं कितना बजा हुआ है। हो रहा है 2 बजने वाले हैं, देख सकते हैं टाइम। तो पूरे 2 बज चुके हैं और अब मैं आगे बेड पे और अब सोऊंगी, क्योंकि ये होता है ना, अगर थोड़े बर्तन होते तो भी छोड़ देती हूँ, फिर ज़्यादा बर्तन जूठे बर्तन रखने का मन नहीं करता। फिर अभी तो आलस के मारे छोड़ दूँगी, लेकिन सुबह उठते उठते जब किचन में जाते हैं ना, जूठे बर्तन दिखते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता उनको साफ़ करने का। मतलब किचन में बर्तन रहे जूठे ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बोलते हैं रखना भी नहीं चाहिए जूठे बर्तन। तो भाई अपनी तो ऐसे ही है हम लोग की, जो हाउस वाइफ के जो हाउस वाइफ की जो लाइफ रहती है ना, वो ऐसे रहती है। उनको पता है कि करना हमने ही है, और वे चाहे अभी करो चाहे मैं कल करूँ, तो करना तो खुद नहीं है। तो ये बात है। तो अब मैं सोती हूँ और रात बहुत हो चुकी है, कल स्कूल भी है बच्चों का, तो उठना तो बनता ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे 2 बजे सोए चाहे 3 बजे सोए, लेकिन बच्चों को टाइम से स्कूल छोड़ना, उनको टाइम से उठाना, और ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों की बस, मतलब हम लोग की जब शादी के बाद की जो लाइफ होती है ना, वो पूरी जिम्मेदारियों से भरी रहती है। और अपने लिए तो जिम्मेदारी, अपने लिए तो कुछ भी नहीं रहता है यार, सच में यार। मतलब कभी सोचो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या क्या है। पर जो भी अच्छा है, भगवान ने हमें जो कार्य दे रखा है हम उसको ईमानदारी से करें। मैं यही सोचती हूँ कि मुझे हमें जो कार्य दे रखा है या जो हमें मिला हुआ है, बस इसी को अच्छे से करो, ईमानदारी से करें, और कोई निष्ठा और पूरे प्रेम भाव से काम करें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करती हूँ और फिर मिलते हैं आपके साथ एक जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।